नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या महाराष्ट्र के सियासी समुद्र में नया तूफान आने वाला है? क्या डिप्टी सीएम अजीत पवार बीजेपी को कोई झटका देने वाले हैं? क्या अजीत का इस गठबंधन से मुंह भंग हो गया है या फिर उन्हें बीजेपी की चाल समझ में आ गई है? इन सवालों को हवा दे दी है अजीत पवार के ताजा बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मेरे पास वित्त विभाग है, कल रहेगा या नहीं मैं नहीं जानता। अब उप मुख्यमंत्री के इस बयान से सियासत गर्मा गई। लोग कह रहे हैं, लगता है कि अजीत को समझ आ गया कि बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया है। एक बात तो तय है कि अजीत पवार और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे कयास तब से लगने शुरू हुए जब अजीत पवार अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि अजीत ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन अब उनके ताजा बयान ने एक बार फिर राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। दरअसल अजीत पवार बारामती पहुंचे थे। वहां सहकारिता क्षेत्र से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसी कार्यक्रम में अजीत ने कहा कि आज मेरे पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी है, कल रहेगी या नहीं बता नहीं सकते। शेवटी आपले संस्था ताकदवार झाल्या पाहिजे, आर्थिक त्या सक्षम झाल्या पाहिजे। ठीक आहे, आज अजित पवार मंत्रिमंडळात आहे, त्याच्या हातामध्ये आज राज्य सरकारचं फायनान्स विभाग आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जरा झुकतं माप मिळतं। परंतु हे पुढं टिकेल नाही टिकेल माहिती नाही, पुढचं कोणी सांगितलं। अजीत के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया। अब लोग इस बयान को उनके अमित शाह से ना मिलने वाले घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं और 3 सवाल पूछे जाने लगे। पहला सवाल ये कि क्या अजीत पवार से वित्त विभाग छीना जाने वाला है? दूसरा सवाल ये कि वित्त विभाग छीने जाने के बाद अजीत पवार डिप्टी सीएम बने रहना चाहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे? और तीसरा सवाल ये कि जब वो डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे तो सरकार में बने रहेंगे या नहीं? शायद यही वजह है कि अजीत जानबूझकर अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे। आपको बता दें कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने से देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह नाराज हो गए थे। अजीत पवार के आने के पहले वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास था। इसके लिए एकनाथ शिंदे पर भाजपा ने बहुत दबाव बनाया था और इसी की वजह से कहा जा रहा था कि शिंदे ऐसे सीएम हैं जो अपनी मर्जी से ना 1 रुपया खर्च कर सकते हैं और ना ही एक सिपाही का तबादला कर सकते हैं, क्योंकि फडणवीस ने वित्त और गृह दोनों अपने पास रख लिया था। अब सवाल ये है कि अजीत पवार को वित्त दिए जाने से ज्यादा नाराज कौन था, शिंदे या फडणवीस? जवाब आप समझ गए होंगे। लेकिन आज की स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर शिंदे गुट ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी। इससे बीजेपी खौफ में है, क्योंकि अजीत गुट पर बीजेपी अभी पूरी तरह भरोसा नहीं जता पा रही है। उसे लग रहा है कि अजीत गुट के बागी वापसी भी कर सकते हैं। आपको याद भी होगा 2 जुलाई को जब अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से 2 ने तो अगले ही दिन पाला बदल लिया था। इससे बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए वो शिंदे गुट की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। इसलिए ऐसा दावा है कि शायद बीजेपी ने वित्त मंत्रालय शिंदे गुट को देने की पेशकश की है। इसी से अजीत नाराज हैं और जब अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे तो वो उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। बता दें कि अमित शाह भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गए थे। वो मशहूर लालबागचा राजा पंडाल भी गए। बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में लक्ष्मण राव इनामदार मेमोरियल में व्याख्यान दिया। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा अजीत पवार की अनुपस्थिति ने। हर तरफ चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अजीत इन कार्यक्रमों से नदारद क्यों रहे, कहीं वो कुछ अलग खिचड़ी तो नहीं पका रहे। इस पर अजीत पवार ने 24 सितंबर को सफाई देते हुए कहा कि मैंने शाह के कार्यालय को बारामती में अपने पूर्व कार्यक्रमों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। लेकिन उसके बाद अजीत के ताजा बयान ने सभी को हैरान कर दिया। अब उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजीत समझ चुके हैं कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए एक ऑप्शन के तौर पर उनका इस्तेमाल किया। अब जब अजीत उन्हें काम के नहीं लग रहे हैं तो उन्हें साइड कर रही है। अजीत को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अजीत और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर बहस चल रही है। अजीत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बीजेपी शिंदे से एक और पंगा लेना नहीं चाहती, इसलिए इन दोनों के बीच बात बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती ने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। उन्हें डर है कि कहीं उनके सहयोगी इंडिया के साथ हाथ ना मिला लें। इस टेंशन में बीजेपी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं
कि बीजेपी अपने फैलाए रायते को ही समेट नहीं रही है। उसका हाल ऐसा है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। भाजपा अजीत गुट पर फोकस करती है तो शिंदे गुट चिढ़ जाता है, शिंदे गुट को मनाती है तो अजीत गुट बिफर जाता है। इस तरह बीजेपी बुरी फंस गई है और कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही है। पहले तो सिर्फ शिंदे गुट की नाराजगी की खबरें आती थी, अब अजीत गुट भी आंखें दिखा रहा है, जिससे महाराष्ट्र सरकार का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। खैर, बीजेपी इस सब को ठीक कर पाएगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल अजीत के ताजा बयान की बात करें तो सवाल तो उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आज मेरे पास वित्त विभाग है, कल रहेगा या नहीं बता सकता। वजह जो भी हो, एक बात तो तय है कि अजीत और बीजेपी के रिश्तों में दरार तो आ गई है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी तब शरद पवार ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सरकार अपना समय पूरा नहीं करेगी, आपस के झगड़ों की वजह से गिर जाएगी और चुनाव होंगे। तो क्या शरद पवार की बात महाराष्ट्र में सच साबित होने जा रही है? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। शेवटी आपल्या संस्था ताकदवान झाल्या पाहिजे, आर्थिक त्या सक्षम झाल्या पाहिजे। ठीक आहे, आज अजित पवार मंत्रिमंडळात आहे, त्याच्या हातामध्ये आज राज्य सरकारचं फायनान्स विभाग आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला जरा झुकतं माप मिळतं। परंतु हे पुढं टिकेल नाही टिकेल माहिती नाही, पुढचं कोणी सांगितलं, पण त्या निमित्तानं आपल्याही संस्था, खरेदी विक्री संघ, दूध संघ, मार्केट कमिटी, बारामती बँक अशा सगळ्या संस्था, माळेगाव कारखाना, छत्रपती सोमेश्वर कारखाना, छत्रपती कारखाना, हे पण ताकदीचे झाले पाहिजे। तिथं कुठं चुका होत असतील तर दुरुस्त केल्या पाहिजे। काही नंतर थोडंसं मी मागाशी दूध संघाच्या मिटिंगला थोडं कडक बोललो, तसं नाईलाज असतो, बोलावं लागतं। अजून काही नवीन झाडं कशी लावता येतील, सुधारणा कशा करता येतील